हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग झारखंड बोर्ड जेक बोर्ड क्लास 10 के मैथमेटिक्स का सेट 1 मॉडल पेपर 2021 का सेट 1 हम लोग एमसीक्यू सेक्शन ए का पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 के सेट 1 मॉडल पेपर 2021 का सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। मतलब कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, निकालेंगे 120 का। तो 120 यहाँ फिर 2 से जाएगा, ये कितना 60 बार में, फिर क्या जाएगा 2 बार में 30, फिर 2 बार में क्या आएगा 15, फिर आपका 15 इधर नहीं आया 15, फिर कितना बार में 3 बार में 5, फिर एक बार में 5 बार में 1। तो आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। आपका ऑप्शन क्या दिख रहा होगा 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 8 जा 120। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यंकों की संख्या क्या होगा। तो बोला गया कि किसी एनी पोलिनोमियल px y = px आपका ग्राफ फिगर में दिया गया है। तो पूछा है कि व्हाट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल px। तो आप देखिए कि इस ग्राफ पे x एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है। तो ग्राफ को कितना बार कट कर रहा है x एक्सिस को 2 बार। कितना बार कट कर रहा है 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 2। शून्यंकों की संख्या इस पोलिनोमियल का या बहुपद का कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। तो निम्न में द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कौन है वो हमको चेक करना है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर में है तो x² + 2x + 1 = क्या हो जाएगा 2x - 3 होगा। अब 2x क्या होगा कट गया, आपका क्या आ जाएगा x² - +4 = 0। किसके फॉर्म में होना चाहिए ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। a ≠ 0 होगा तो इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक ax²। तो देखिए इसके फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि इसका ऑप्शन sin 18/cos 72 का मान क्या है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखो, दोनों के एंगल जोड़े क्या 90। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा 1। कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो इसका ऑप्शन कहीं और होना चाहिए, आपका आंसर 1 होगा। गलत है सारा ऑप्शन इसका। ठीक है, तो sin 18 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस, अब बताते हैं कैसे लिखते हैं। sin 90 - 72 कितना आएगा, देखो 72 लिखेंगे तो 18 आएगा घटाने पर और cos 72। ठीक है, अब sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 72 हो गया बाय cos 72। इसको कट कर 72 कट करके क्या आ गया = 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1। कोई भी ऑप्शन नहीं है, आंसर 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डैश के लिए सर्वा अंतर इनमें से कौन है। कि इन AP 3, 1, -1, -3 फाइंड दी कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस = होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 - A1 कर सकते हैं। ठीक है, A2 क्या है 1 है और आपका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो घटाएंगे कितना आएगा -2। आपका ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। ये सर्कल है, a रेडियस r है, त्रिज्या r है, तो वृत्त का परिमाप मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। सब सर्कल देखने में एक ही तरह है
लेकिन सबका रेडियस क्या है, अलग अलग है, सबका रेडियस अलग है, तो क्या होगा, ये समरूप होंगे, सिमिलर। ठीक है, सभी वृत्त सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? क्या 12, 15, 21 तो 2 से जाएगा, पहले नहीं जाएगा, 2 से 3 से जाएगा, 3 से तो ये हो जाएगा 4, ये 15 5, ये 7। आप कोई भी नहीं जाएगा, देखिए कोई भी टेबल से हम नहीं जाएगा, कम से कम 2 करना सब। आप ये क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 तिया 12, 12 25 60 और 7 छक 42, कितना आ गया 420। इसका एलसीएम क्या आएगा, 420 आएगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब तीनों का मल्टीपल आना चाहिए। तो 420 ऐसा नंबर है जो तीनों का मल्टीपल में आता होगा, देख लीजिएगा छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है? मानो कि कोई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा बीटा 2 जीरोज हैं, जिसका योग मतलब सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है ना, ये होता है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। t² माइनस 15 का निम्न में से शून्याङ्क क्या होगा? t² माइनस 15 का शून्य जीरोज क्या होंगे, क्या क्या जीरोज होंगे, व्हाट आर दी जीरोज ऑफ इक्वेशन t² माइनस 15? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और फिर t² इज इक्वल टू 15, और फिर t² इज इक्वल टू अंडर रूट, t इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, √15। तो क्या हो जाएगा, एक माइनस √15 आ जाएगा और एक आपका √15 आ जाएगा, प्लस √15। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है? मतलब कि द्विघाती डिस्क्रिमिनांट वाला जो फार्मूला होता है रूट निकालने के लिए, वो फार्मूले कौन होते हैं? तो आपका पढ़े होंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। आपको कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ऑप्शन ए दिख रहा है। तो ये द्विघाती सूत्र है या डिस्क्रिमिनांट वाले आपका रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि d इज इक्वल टू 0 अर्थात वित्त कर डिस्क्रिमिनांट शून्य 0 हो तो इनमें से मूल्य क्या होगा? कि ये बोल रहा है कि इफ डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू 0 तो उसके जो रूट्स के नेचर क्या होंगे, रूट्स के नेचर क्या होंगे वो पूछ रहा। तो क्या होता है, जब d इज इक्वल टू 0 होते हैं तो इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, मतलब बराबर और वास्तविक होता है, बराबर और वास्तविक। अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो असमान और वास्तविक। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज होगा? तो ए मानो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पी है, ए बी है, ए एच है। तो एच स्क्वायर इसको कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का आधार, तो ये क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं x a और b के बीच की दूरी क्या होगा? ये आपका जो दिया हुआ है x1, y1, मतलब कि आपका a x1, y1 दिया हुआ है और b आपका x2, y2 दिया हुआ है। तो दोनों के बीच की दूरी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, x2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक ऑप्शन सी नहीं होगा, क्या होता है फार्मूला इसका हो जाएगा, दो बीच की दूरी का फार्मूला होता है ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तब ऑप्शन सी होगा, नहीं यहाँ पे x1 माइनस x1 है तो यहाँ x2 होना चाहिए, तो दो सारा ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको फार्मूला आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin 30 का मान होता है, sin 30 का अगर याद है तो sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है, तो ए साइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए, उसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का जिसका साइड क्या हो, ए है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब। आपका ऑप्शन क्या दिख रहा होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शंकु का आयतन कौन है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन क्या दिख रहा होगा, बी। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वर्ग अंतराल 10 to 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ठीक, एवरेज, दोनों का एवरेज 25 प्लस 10/2 क्या आ जाएगा, यहाँ से 17.5 आएगा, क्या आएगा, 17.5, आंसर क्या हो जाएंगे, बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है, पर्यायता नहीं हो सकती है। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, प्रोबेबिलिटी आपका 0 से लेकर 1 तक लाई करता है, तो 1 से जो ज़्यादा हो जाएगा वो नहीं होगा। तो ये देखिए आपका 2/3 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में है, ये भी देखिए 0.15 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0.7 0 और 1 के बीच में, ये देखिए 1 से ज़्यादा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या पर्यायता नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो 1.5 आपका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है यूनिक, क्या होते हैं, यूनिक मतलब अद्वितीय होते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी का भी निकालते हो तो यूनिक होता है, कोई भी नंबर का नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हो जिसे 120 का, तो एक ही यूनिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, अद्वितीय हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 डैश संख्या है, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें डैश हल प्राप्त होता है। तो अगर हम जानते कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और जिसका a1/a2 हो इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो उसको हम बोलते हैं, उसमें जो मिलता है सोल्यूशन वो यूनिक सोल्यूशन होता है, इंग्लिश में हिंदी में बोलें तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ax1 प्लस bxy1, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, बाद a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसको हम बोलते हैं जो मिलेगा सोल्यूशन वो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक इंटरसेक्ट पे पॉइंट मिलेगा और ये इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे कट करेगा दोनों लाइन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशंस होंगे या अद्वितीय सोल्यूशन हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन डिस्क्रिमिनेंट होता है कि एक आपका दिया हुआ है ax क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है,
ठीक है। डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब किस कहते हैं, ये अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो उसके मूल होंगे। तो मूल उसका रूट्स क्या होगा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मतलब डिस्क्रिमिनांट क्या है 0 है, तो इसके रूट्स जो होते हैं क्या होते हैं, रियल होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, सॉरी 27। किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वा अंतर समान हो तो उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी नंबर तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसका क्या बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 2 आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सर्वांतर। तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। क्या बोल देंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी इक्वल होते हैं, जैसे तीनों साइड बराबर हो, ठीक है, यही भी तीनों बराबर हो, एंगल भी बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटना ई की परियेकता प्लस घटना ई नहीं की परियेकता इज इक्वल टू है, मतलब कि पी अकड और प्लस पी ई डैश मतलब नॉट अकड इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों का सम 1 होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा। समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। और सबसे ज़्यादा आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करें जेक बोर्ड के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। और हो सके जो भी आपको डाउट है, ठीक है, क्वेश्चंस में, तो आप बिना, ठीक, आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।